नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या बोलने वाली है पवन सिंह और ज्योति सिंह के ऊपर। देख रहे हैं 25 तारीख को फिर मिल गया है डेट पवन सिंह ज्योति सिंह को कोर्ट में। अब क्या आएगा फैन, अब आप लोग देखिए। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे, स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा, फिर डेट मिला है पवन सिंह ज्योति सिंह को 25 तारीख को कोर्ट में। देखिए 25 तारीख का जो डेट मिला है, मुझे लगता है कि दोनों ही जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि पवन सिंह हमेशा ही क्या करते हैं कि एक बीमारी का बहाना बनाकर जिस तरह से कोर्ट में नहीं जाते हैं और ज्योति सिंह एक तरफा प्रयास कर करके कहीं न कहीं वो अब परेशान हो रही है। तो मुझे लगता है कि इतना किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या लगता है कि फाइनली अब 25 तारीख को मिल जाएगा अपडेट कि क्या होने वाला है ज्योति सिंह और पवन सिंह के साथ। देखिए जब तक सामने नहीं आमने-सामने दोनों होंगे तब तक किसी मुद्दे पर कैसे क्लियर किया जा सकता है। आखिर जज साहब भी तभी किसी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और समझाएँगे जब दोनों आमने-सामने होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ कोर्ट में जानी चाहिए और अपनी समस्या का समाधान निकालनी चाहिए। 8 साल से परेशान ज्योति सिंह, क्या लगता है अब उनको इंसाफ मिल जाएगा इस बार 25 तारीख को। देखिए इंसाफ यदि नहीं मिलता है तो फिर हमारे न्यायाधीश को भी कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए। यदि कोई न्यायालय को मजाक बना लिया है और बार-बार कोई न कोई बहाना बना के अगर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, तो न्यायालय को भी अपने स्तर से एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कठोर कदम उठानी चाहिए। इसलिए क्योंकि बीमारी एक बार डेट पे हो सकता है, 2 बार डेट पर हो सकता है, हर डेट पर बीमारी पैदा नहीं हो सकता है, हर डेट पर इश्यू पैदा नहीं हो सकता है। तो निश्चित सी बात है कि इस बार अगर पवन सिंह नहीं जाते हैं, तो निश्चित सी बात है कि हमारे न्यायाधीश कोई न कोई कठोर कदम उठा लेंगे। क्या लगता है इस बार फाइनली पवन सिंह ज्योति सिंह का तलाक हो जाएगा। देखिए तलाक तो किसी भी हाल में नहीं होगा क्योंकि एक महिला अगर तलाक नहीं देना चाहती है तो पति को जितना चाहिए इच्छा हो मांग ले, पत्नी अगर नहीं देगी तो तलाक कभी भी नहीं होगा। देख रहे इधर ज्योति सिंह को काफी ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो एक मॉडल हो गई, भाभी गलती से बोल दिए हैं, मॉडल भाभी बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मॉडल भाभी जो तुम बोल रहे हो, तो तुम मॉडल देवर हो क्या? क्योंकि तुम सगे देवर नहीं हो और मान लेते हैं कि अरे गरे नत्थू खैरे देवर बन के और ज्योति सिंह को आप लोग मॉडल भाभी का जो उपाधि दे रहे हो, तो नीची सी बात है कि आप उनका मानहानि कर रहे हो और मानहानि करने पर ऐसे मनचले देवर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देख रहे ज्योति सिंह के भाई लाइव आकर काफी कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम केस करेंगे, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अरे गहरे नत्थू खैरे की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी महिला का सम्मान भंग कर सके और कोई भी अभद्र टिप्पणी कर सके। मुझे लगता है कि बोलना ही नहीं है, एफआईआर दर्ज भी कर देनी है। क्या ज्योति सिंह का जींस टॉप पहनना और इस तरह से जिम वाला वीडियो वायरल करना गलत है। मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को अपनी पर्सनल जो प्राइवेसी है, उसको थोड़ा-सा गंभीरता में रखनी चाहिए क्योंकि आपकी मजबूरी, आपके हालात और आपका परिस्थिति को यहाँ सुनने समझने वाला कोई नहीं है। मात्र आपके दुश्मन की भीड़ आपके इस मौके के तलाश में है कि आप गलती कहाँ कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मामला न्यायालय में चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे इस तरह से मामला क्रिएट हो रहा है, तो ज्योति सिंह को भी थोड़ा-सा ऐसा फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, जो कहीं न कहीं आपत्तिजनक ना हो। लेकिन देख रहे हैं कि एक बार ये प्रचार कर दी ज्योति सिंह कुछ चीज़ों को, तो उसपे भी ट्रोल किया जा रहा है कि ज्योति सिंह अब मॉडलिंग में आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर अगर हम भी जाते हैं, मान लेते हैं कि एक फर्नीचर का शायद कोई एक प्रचार कराते हैं और वो सभी वीडियो को चलाते हैं, जो भी वहाँ पे कस्टमर जाता है, तो सभी का वीडियो वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह भी गई होंगी और वो भी उनका भी वीडियो वो चला दिया। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर मेरे 2 शब्द, 4 शब्द बोलने से और थोड़ा-सा किसी के दुकान का प्रचार-प्रसार कर देने से यदि किसी का रोज़गार बढ़ रहा है, तो ये खुशी की बात है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ज्योति सिंह कहीं न कहीं वो प्रचार करने गई हैं। नहीं, वो मात्र एक अपने शब्दों के द्वारा उस जो दुकान खोले हुए हैं फर्नीचर का, उनका मदद कर रही हैं। इतने लोग तो खुशी से जीवन अपना जी ही रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह थोड़ा-सा तो मुस्कुरा के अपना जीवन जीना चाह रही हैं, जिस तरह से वो अपना कपड़ा पहन रही हैं, चाहे जो भी कर रही हैं, लेकिन लोगों का ट्रोल करना नहीं रुक रहा है। मुझे लगता है कि देखिए जहाँ मामला क्रिएट है, वहाँ पे दुश्मन भी आपके बहुत सारे हैं, तो थोड़ा-सा ज्योति सिंह को सँभल कर और थोड़ा-सा सोच समझ कर सोशल मीडिया पे वीडियो डालनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जिम जाएँ, जो करें, आप नाइटी पहने, शॉर्ट पैंट पहने, जो आप करते हैं, सब आपके घर में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ज्योति सिंह को मैंने सीता का उपाधि दिया है, तो मुझे भी लगता है कि ज्योति सिंह का लिबास और जो तौर तरीका है, जैसा मैंने देखा है, वैसा ही बन के रहनी चाहिए।
ज्योति सिंह साड़ी पहनकर भरमांग सिंदूर कर ले, फिर भी लोग ट्रोल करते हैं। लगते हैं पवन सिंह जी मान गए हैं, पवन सिंह से बातचीत होने लगी है। और जब ज्योति सिंह अपने मॉडलिंग लाइफ को दिखाती हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, उस पे भी ट्रोल किया जाता है। रोती है तो भी ट्रोल होती हैं, व्रत करती है तो भी ट्रोल होती हैं। क्या ज्योति सिंह का लाइफ नहीं है? आप एक कहानी हमेशा सुनी होंगी, आपके बड़े बुजुर्गों ने सुनाया होगा कि कापर करे श्रृंगार पिया मोर आंधर। तो ज्योति सिंह का पिया आंधर हो चुका है और कहीं न कहीं लोगों को उस पिया ने ही मौका दे दिया है कि आज ज्योति सिंह के हर एक लिबाज पर टिप्पणी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या करना है, वक्त का ये मांग है कि आप थोड़ी अपनी शालीनता बना के रखें। यदि यही आपका पति आपके साथ होगा तो आप कोई भी लिबाज पहन ले, किसी की मजाल नहीं कि आप पे टिप्पणी कर दे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कंडीशन चल रहा है, कंडीशन को देखते हुए ज्योति सिंह को थोड़ी सी गंभीरता में रहनी चाहिए। क्या कहना चाहिए अगर ज्योति सिंह आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या अपना तरह से सलाह देना चाहिए? ज्योति सिंह के लिए यही कहना चाहेंगे कि देखो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, हमारी छोटी बहन मान लो, चाहे बेटी जैसी हो। और मैं तुम्हारे लिए यही कहना चाहूंगी कि दुश्मन आपके बहुत अधिक है, क्योंकि आपके पति ही आपके दुश्मन हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपके इर्द गिर्द के दुश्मन हैं उन्हें भी बोलने की मौका मिल गई है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और होशियारी से मामला को आगे लेके चले और न्यायालय से अपना इंसाफ मांगे। मुझे लगता है कि दुश्मनों को ऐसा कोई मौका ही नहीं दे कि वो आप पे टिप्पणी कर सके। और क्या कहना चाहिएगा, देख रहे पवन सिंह के ऊपर फिर से अंजलि राघव जो थी, जो चूटी काटा गया था स्टेज पे, उस मैटर को फिर से एकदम आगे लिया गया है। देख रहे हैं कि केस मुकदमा भी इस पे चलने लगी है। बिल्कुल होनी चाहिए। अंजलि राघव को हो सकता है कि वो जो अपमान उनको किया गया है स्टेज पर, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। शायद अपने मन को बहुत समझाई होंगी, लेकिन मन समझ नहीं पा रहा होगा और वो अपमानजनक जो प्रक्रिया हुआ होगा वो उनके हृदय को दर्द दिया है। तो जो चरित्रवान और कहीं ना कहीं निश्चल औरतें हुआ करती हैं, वो पराये पुरुषों का टचमेंट बर्दाश्त नहीं करती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मॉडल थी, एक एक्टर थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि किसी एक्टर की इतनी मजाल कि वो एक्टर का स्टेज पर उसके बॉडी को टच कर ले। तो बहुत अच्छा, जो भी वो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही मैम हैं। काफी समय हो गया, इस मैटर को शांत भी हो गया था, लेकिन फिर से इस मैटर को उठाने का मतलब क्या हो सकता है? काफी लोग तो कह रहे हैं कि फिर से अंजलि राघव जो हैं वो चर्चा में आने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए सब कर रही हैं। कोई बात नहीं है, अगर उनकी पब्लिसिटी होती है तो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि पवन सिंह को सबक सिखाना भी महिला के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह अपने मॉडल के साथ, अपने एक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, पहली कोई ऐसी अभिनेत्री आई हैं सामने जो कहीं ना कहीं स्टेज प्रोग्राम पे किए हुए अपमान का सजा देने जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिला ऐसी ही होनी चाहिए। यदि आप अपने अपमानों को बर्दाश्त करते रहेंगी तो ऐसे मनचले व्यक्ति का मन बढ़ते रहेगा, लेकिन यदि आप अपने अपमान की सजा देना चालू कर देंगी तो ऐसे मनचले व्यक्ति को आपके साथ गलत करने के पहले 100 बार सोचना होगा। वो सजा पवन सिंह को दे कहाँ रही हैं? वो तो सिर्फ वीडियो डिलीट करने की मांग कर रही हैं, वो इसलिए एफआईआर कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वीडियो भी डिलीट करने की मांग कर रही हैं तो वो अपने अधिकार में मांग रही हैं, कम से कम माफ कर रही हैं। वो सजा दे सकती हैं, उनका मान हानि हुआ है, कहीं ना कहीं उनके चरित्र का हनन किया गया है। इसलिए कि पराई स्त्री का आप कमर छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है उससे उनका मान भंग हो रहा है। वो भी किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी के कुल की प्रतिष्ठा होंगी। मॉडल एक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मन चले व्यक्ति उसको टच कर देगा, छू देगा और उसको माफी मिल जाएगा। तो जो अंजलि राघव कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और इसी तरह से महिला का कठोर फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपका सम्मान आपके पूरे परिवार का सम्मान है। और ऐसे ही एक्शन में आना चाहिए और ऐसे ही जो अपराध करता है उसको सजा देना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह को आपको सैल्यूट करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उनके साथ आपको काम मिला और आप फेमस हो गई। नहीं, कोई फेमस नहीं है। ऐसी बदनाम होकर अगर आप फेमस हो रहे हैं तो ये फेमस नहीं बोलेंगे, इसको बदनामी के वो जहर बोलेंगे जिसको पूरा जीवन पीनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, वो वीडियो वायरल हो गया, तो उससे आपको काहे को वायरल आप हो गई, किस बात की फेमस हो गई? सबसे पहले तो आपकी सम्मान भंग की गई है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा वायरल जहर है जो आपके पूरे जीवन को शोषित करेगा। तो मुझे लगता है कि अंजलि राघव के साथ पवन सिंह के द्वारा बहुत गलत किया गया था, और वो जो भी कर रही हैं अपने इज्जत और सम्मान को लेकर बहुत सही कर रही हैं, और महिला को ऐसा ही सोच की होनी चाहिए।
तो चलिए, ये सरिता मैडम का राय विचार था, जो भी अपडेट आया उस पे मैं बातचीत करने का प्रयास की और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। इस बार डेट फाइनल 25 तारीख को रखा गया है ज्योति सिंह, पवन सिंह को लेकर। अब क्या होगा फैसला, ये अब देखने वाली बात है। तो आप लोग प्यारा-प्यारा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।